जहां एक तरफ बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर एनडीए के सहयोगी दल साथ दे रहे हैं, जहां जीतन राम मांझी से लेकर चिराग पासवान तक कहते हैं कि निशांत कुमार का हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। उन्हें राजनीति में आना चाहिए, तो फिर भारतीय जनता पार्टी क्यों अपने मुंह पर ताला लगाए हुए है? आखिरकार निशांत कुमार का समर्थन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निशांत कुमार को तो छोड़िए, नीतीश कुमार को लेकर ये कहा जाता है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव जरूर लड़ेंगे, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री चेहरे वही होंगे, ये हम फैसला नहीं बल्कि परिणाम फैसला करेगा। अब ऐसे में देखा जाए तो बिहार की राजनीति में एक तरफ नीतीश कुमार की पार्टी तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार को मिलता हुआ एनडीए दलों का सहयोग, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे पर अलग रुख अपनाए हुए नजर आ रही है। ऐसे में क्या बिहार चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन टूट जाएगा? क्या जीतन राम मांझी, चिराग पासवान अब भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे? और क्या भारतीय जनता पार्टी में ही खुद आपसी सहमति नजर नहीं आ रही है? जहां निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर जेडीयू पार्टी सहमत दिखाई देती है, आरजेडी दावा करती है कि मुख्यमंत्री निशांत कुमार को भी बनना चाहिए, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी ऐलान नहीं किया जाता। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद अश्विनी चौबे निशांत कुमार के मुख्यमंत्री बनने को लेकर सहमति जताते हैं। ऐसे में क्या बड़ी फूट भारतीय जनता पार्टी में बढ़ चुकी है? अब ऐसे में कई बड़े सवाल हैं बिहार की राजनीति को लेकर। तमाम सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज जुड़ चुके हैं। सिराज, एक तरफ निशांत कुमार को लेकर हर कोई सहमत दिखाई दे रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद अश्विनी चौबे ने भी ये कह दिया है कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए और अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो एक बड़ा फैसला होगा भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने जैसा। और ऐसे में जेडीयू पार्टी के कई विधायक जैसे गोपाल मंडल तक ने भी निशांत कुमार को सीएम बनाने का दावा कर दिया था। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी निशांत कुमार और नीतीश कुमार पर चुप क्यों है? जाहिर सी बात है नाज़मीन, जिस तरीके से देखा जाए तो दावे इस बात के हो रहे हैं, खुद तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आए कि अगर निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री नहीं होती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को खा जाएगी, जेडीयू को अपने पार्टी में कहीं ना कहीं शामिल कर लेगी। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से तमाम तरह के दावे विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, कोई कहता है कि लल्लन सिंह और संजय झा बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, कोई ये कहता है कि लल्लन सिंह और संजय झा बीजेपी के बड़े नेताओं से गुप्त मुलाकात कर रहे हैं, कोई ये कहता है कि जेडीयू के 12 सांसदों में से जो 8-10 सांसद है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, कोई ये कहता है कि जेडीयू पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी खा जाएगी उसको। तो ये तमाम तरह के दावे हो रहे हैं और इन्हीं दावों को देखते हुए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इस बात को समझ रहे थे कि आने वाले समय में जेडीयू की रक्षा करने के लिए, जेडीयू को बचाने के लिए ऐसे चेहरे को उतारना होगा जिसका राजनीति से कोई ताल्लुकात ना हो, किसी भी नेता से कोई संबंध ना हो और विश्वासी नेताओं पर भरोसा जताना होगा। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार लल्लन सिंह पर भरोसा जताते थे, संजय झा पर भरोसा जताते थे, लेकिन लल्लन सिंह का रवैया जिस तरीके से अभी देखने को मिल रहा है, चाहे वक्फ संशोधन बिल को लेकर हो, अंबेडकर विवाद को लेकर हो, मुस्लिम वोटर्स को लेकर हो, या फिर लल्लन सिंह का वो बयान भी कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहा था जब वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर आरोप लगे थे कि वो पार्टी के नेताओं की सुनते नहीं है, पार्टी के नेताओं को इज्जत नहीं करते, सम्मान नहीं देते। दूसरी तरफ उन पर ये भी आरोप लगे थे कि वो लालू परिवार से नजदीकियां बढ़ा रहे थे। जब लल्लन सिंह बेशक नीतीश कुमार के साथ अब ना दिखाई दे रहे हों, लेकिन नीतीश कुमार के साथ तो एनडीए के सहयोगी दल जीतन राम मांझी से लेकर चिराग पासवान साथ दे रहे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के साथ नीतीश कुमार के सीएम बनने तक का दावा चिराग पासवान कहते हैं करते हुए दिखाई देते हैं। जीतन राम मांझी निशांत कुमार का सहयोग राजनीति में करते हुए नजर आते हैं। तो क्या एनडीए दो फाड़ होने वाला है? जाहिर सी बात है नाज़मीन की जिस तरीके से अभी देखने को मिल रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं बिहार में, वो एकजुटता के साथ नजर आ रहे हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या फिर नीतीश कुमार हो। क्योंकि ये तमाम सहयोगी दल इस बात को समझ रही है कि अगर हम एक नहीं हुए
तो बीजेपी सीटों के लिहाज से बड़ा खेल करती हुई नजर आएगी और फिर कहीं ना कहीं जो उनकी पार्टी का नेतृत्व है उसमें कमी देखने को मिल सकती है। बीजेपी इन पार्टियों की महत्व को नहीं समझेगी और इन्हें कम सीटों पर सुलझा देगी। देखिए जीतन राम मांझी 40 सीटों की मांग कर रहे हैं, चिराग पासवान भी 70-80 सीटों पर कहीं ना कहीं नजर बनाए हुए हैं। नीतीश कुमार तो 120-100 सीटों से कम सीटों पर बिल्कुल भी नहीं लड़ने वाले। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये दबाव बनाने की एक पॉलिटिक्स है। आप देखिए जीतन राम मांझी एक समय था जब नीतीश कुमार को वो पानी पी पी कर बुरा भला कहते हुए नजर आते थे। चिराग पासवान पिछले विधानसभा चुनाव में देखा आपने कि जेडीयू को किस तरीके से उन्होंने नुकसान पहुंचाया। तो ये तमाम चीजें हैं जो इस बात को दर्शा रही कि अभी जो परिस्थितियों का खेल इस वक्त देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार के भरोसे इस वक्त बिहार में नहीं बल्कि केंद्र सरकार भी टिकी हुई है और ये छोटे सहयोगी दल इस बात को समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार अहम कड़ी है बीजेपी के लिए। नीतीश कुमार चाहते तो सरकार बन सकती है, नीतीश कुमार ना चाहे तो सरकार गिर भी सकती है। तो इसीलिए ये सहयोगी दल नीतीश कुमार के हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी को चेतावनी देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सहयोगी दल समझते हैं कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के हिसाब से बदलाव करना जानते हैं। वो कब इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए, कब वो एनडीए में चले जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है और इसी लिहाज से मुझे लगता है कि तमाम जो सहयोगी दल है, छोटी पार्टियां उन्हें समर्थन दे। देखिए अगर हम जीतन राम मांझी की बात करें तो कैबिनेट का विस्तार हुआ था और कैबिनेट विस्तार में भारतीय जनता पार्टी की शक्ति बढ़ती हुई नजर आई थी। उनके ही विधायकों को मंत्री बनाया गया था, लेकिन साथ ही साथ जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी से 2 विभाग छीने भी गए थे, जिसको लेकर जीतन राम मांझी नाराज दिखाई दिए थे। तो क्या ये एक और बड़ी वजह हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों का सिर्फ इस्तेमाल कर रही है अपने फायदे के लिए और हर किसी को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र में जो खेल किया वो खेल बिहार में किसी भी दल के साथ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, इसलिए सीटों की मांग के साथ दूरियां बढ़ रही हैं। देखिए नाज़मीन, बीजेपी के लिए कोई नई बात नहीं है, हमेशा से ही और बीजेपी के कई ऐसे बड़े नेता इवन आप बात करेंगे नितिन गडकरी की तो वो भी कहते हैं कि पॉलिटिक्स में यूज एंड थ्रो का जो पॉलिसी है वो चलता है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं देखा जाए, चाहे आप हरियाणा की बात कर लें जहां पर दुष्यंत चौटाला को किस तरीके से दरकिनार कर दिया गया सरकार भारतीय जनता पार्टी के बनने के बाद, उसके बाद से देखा गया किस तरीके से अभी महाराष्ट्र में देखने को मिला, खुद बिहार में हमें देखने को मिला। उसके बाद हम देखें तो कहीं ना कहीं असम में भी हमें देखने को मिल रहा है, मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। तो कई ऐसे राज्य हैं जहां पर, उत्तर प्रदेश की बात करें वहां पर भी देखा जाए तो किस तरीके से अभी चीजें जो है वो चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं कई ऐसे उदाहरण है। आपने हाल ही में देखा होगा कि नीतीश कुमार ने मणिपुर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। उनके 6 विधायक थे, 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो क्या नीतीश कुमार इस बात को नहीं समझ रहे? बिल्कुल समझ रहे हैं। और नीतीश कुमार राजनीति के कच्चे खिलाड़ी नहीं है, वो काफी सोच समझकर फैसला लेते हैं, परिस्थितियों के हिसाब से फैसला लेते हैं। यही वो बड़ी वजह है कि एनडीए के साथ रहने के बावजूद नीतीश कुमार को आज भी अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम जो है उनका वोट मिलता है। और जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से उनका पूरा कार्यकाल रहा है वो कहीं ना कहीं विवादों से कम रहा है और कहीं ना कहीं विवादों से उनका कार्यकाल दूर रहा है। तो देखा जाए तो अभी ये सहयोगी दल कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सहारे अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल, तभी तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद अश्विनी चौबे ने कहा कि नीतीश कुमार का कार्यकाल शांतिपूर्वक चला और ये कार्यकाल एक बेहतर विकास के लिए भी देखा गया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को खुद उनके ही पूर्व सांसद नकारते हुए नजर आए। अब ऐसे में माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए बिखरता हुआ नजर आ सकता है और इसका फायदा आरजेडी जरूर उठाती हुई नजर आई। अब देखना होगा कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार कहां तक भारतीय जनता पार्टी को चोट पहुंचाते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें स्पेन 9 न्यूज। धन्यवाद।